यहाँ से ये जो पूरी नलिका होती है, ये जो भाग है इस भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। इसमें किसका निर्माण होता है? बीज का। पौधे के बीज का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है। और अंडाशय का जो ये ऊपरी भाग जो नलिका की तरह लग रहा है, नली की तरह, यह भाग क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिका। और इस वर्तिका का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। और आपने फूल देखा होगा, सरसों खेत में फूल देखे होंगे, रहर का फूल देखे होंगे, मटर का फूल देखे होंगे, गुड़हल का फूल देखे होंगे। देखे नहीं देखे? तो आप देखेंगे मटर के पौधे में लाल फूल भी निकल आता है, हरा भी निकलता है, सफेद भी निकलता है। तो ये जो लाल पीला हरा नीला होता है वो क्या होता है भैया? दल। क्या कहते हैं इसको? दल कहते हैं। ठीक है। और फूल जब खिला न हो, जब फूल खिला न हो उस समय जिससे वो ढका होता है, पूरी तरह से बंद होता है ना। आप कोई फूल देखिए खिलने से पहले क्या होता है? एक हरी पत्तियों के अंदर हरे आकार के रूप में क्या होता है? बंद होता है। वो क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। और वह बाह्य दल जहाँ जुड़ा होता है उसे कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। और देखिए उस पुष्प में कुछ इस तरह का आकार होगा, छोटा छोटा आकार होगा, जिसपे हल्का पीले रंग की धब्बेदार संरचना बनी होगी, वो क्या कहलाता है? पुंकेसर। देखिए भाई, जो फूल होता है, मैंने बताया फूल कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, जिसका जिसका भाग है, ये पूरा भाग कौन सा है? स्त्री केसर का होता है। किसका होता है? स्त्री केसर का। और जो ये वाला है पुंकेसर वाला भाग फूल का, वो कैसा होता है? पुरुष भाग, नर भाग कहलाता है। अब उसको देखिए हम समझेंगे इस फूल में, वास्तविक रूप में इस फूल में कैसे कैसे चीजें होंगी। देखिए जब ये फूल खिला नहीं होगा तो क्या होगा भाई? इस तरह से हरा भाग है ना। तो ये जो भाग है, देखिए ध्यान से, जो ये वाला भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा? इसका पुष्पवृंत कहलाएगा। ये जो डंठल संरचना है ये क्या कहलाएगा? पुष्पवृंत। दिख रहा है। और ये जो हरा वाला भाग है ना, वो क्या कहलाएगा? बाह्य दल। क्या कहलाएगा? बाह्य दल। और ये जो सफेद वाला ये जो सफेद वाला है ये क्या कहलाएगा? दल। और ये देखिए इस फूल में ये निकला हुआ पुराना, ये कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? वर्तिका। ये क्या है? वर्तिका। ये पूरा पतला डंठल फूल का। और इसके ऊपर जो भाग है, ये ऊपर दिख रहा है कुछ ना, ये कौन सा भाग है? ये है वर्तिकाग्र। और ये जो छोटे छोटे हल्के पिंक कलर में है ना, ये कौन सा भाग है पता है फूल का? यही फूल का पुंकेसर है। मतलब ये वाला जो भाग है फूल का नर भाग है। ठीक है। यहीं पर पाया जाता है पराग कण। और ये जो भाग है यहाँ किसके बीच में जो बनेगा वो होगा फूल का कौन सा भाग? स्त्री केसर वाला भाग। बात समझ में आई? मतलब यहाँ पर अब यह जो पुंकेसर है, यह हवा के द्वारा, मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा कहीं से उड़ करके कैसे पहुंचा है? इनके वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। और वर्तिकाग्र से होता हुआ वर्तिका से धीरे धीरे कहाँ जाएगा? स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में। वहां जब संयोग करेगा तो इस घटना को कहते हैं पौधे में निषेचन। ठीक है। अब देखिए पौधे जब निषेचन पूर्ण होता है तब उसका जो है बाह्य दल पुंज होता है, मतलब ये जो बाह्य दल वाला भाग होता है, ये दल वाला भाग ना, ये मुरझा कर क्या होता है? सूख जाता है। इससे पता चलता है कि इस पुष्प का क्या हो चुका है? निषेचन हो चुका है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है। अब देखिए इसको तोड़कर हम दिखाते हैं इसके स्त्री केसर वाला भाग। तो क्या करना होगा? धीरे धीरे इस दल पुंज को निकालना होगा एक एक करके। ठीक है। इस एक एक करके दल पुंज को निकाल लीजिए। निकल गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे इस बाह्य दल को भी निकाल दो, हरे वाला भाग। जैसा कि अब दिख रहा होगा, ये नीचे कैसा दिख रहा है? उभार जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा सा गोला दिख रहा है कि नहीं? गोला वाला भाग। तो आप देखेंगे यहाँ पे वैसे गोला यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। तो ये वाला भाग अब समझ में, ऊपर नर भाग है और ये भाग कौन सा है? स्त्री केसर है। इसी के अंदर क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। बात समझ में आई? चलिए ठीक। अब अगले वीडियो